Hello dear students and my dear colleagues. I welcome you all in my channel English मुकेश सर। आज मैं अपने इस चैनल पर अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ ये टेंस यूज होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन बताई थी कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। पास्ट इंडेफिनिट इट मीन्स सिंपल पास्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी मेन वर्ब क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे बनती है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, उससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यूज कहाँ होता है, इंग्लिश में वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ कहाँ भरी जाती है। एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के पर्पज से अगर टेंसेस भरने आ रहे हैं, वर्ब की फॉर्म फिल करनी आ रही हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगाते हैं, इस वीडियो में हम वो बताएंगे आपको। तो देखो, यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू शो द एक्शन हैपन इन पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू शो द एक्शन विच आर हैपन इन द पास्ट। जो भूतकाल में एक्शन हुए हैं उनको शो करता है, ये तो नेचुरल है। देखो, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। 47, ये 1947 में भारत आजाद हुआ, तो ये तो भूतकाल की बात होगी, पास्ट की बात होगी। तो देखो आप यहाँ पे गॉट सेकंड फॉर्म आई हुई है और फर्स्ट फॉर्म क्या थी यहाँ पर, गेट। ये गेट आपको जो है ये ब्रैकेट में मिलेगी और जो अंडर ब्रैकेट मिलती है यहाँ पर हमने सेकंड लगानी है। क्यों लगानी है सेकंड, कैसे पता चला सेकंड आई, क्योंकि यहाँ पर 1947 आया हुआ है और ये सच्चाई भी है, ये सच्चाई भी है कि 1947 में हम आजाद हुए थे। एम्परर अशोका रूल्ड ओवर इंडिया। सम्राट अशोक थे, उन्होंने भारत पर राज किया, ये भी पास्ट की सच्चाई है। तो जहाँ पर पास्ट की सच्चाई आ जाती है हम वहां पर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट मींस पास्ट टेंस है, क्योंकि ये पास्ट की ही बातें हैं। Next, we come to the second. This tense is used with time adverbs of past, such as ago, yesterday, last, previous, as soon as, when, etc. कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं जिनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इट मीन्स पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। देखिए, जैसे he came to meet me, he came to meet me yesterday, वह मुझसे जो है कल मिलने आया। कल आया था तो बीता हुआ हो गया कल, yesterday मन बीता हुआ कल हो गया, तो कल मुझसे मिलने आया, तो यहाँ पर हम लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इट मींस सेकंड फॉर्म। लास्ट नाइट, देखो हमने yesterday देखा, yesterday देखा हमने, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आ गया। लास्ट नाइट आई सॉ अ कोबरा इन माय हाउस। लास्ट नाइट, लास्ट दिखाई दिया, लास्ट पिछली रात, पिछली रात बीत गई वो रात, तो हमने देखो यहाँ पे सेकंड लगाया, सेकंड फॉर्म, इट मींस पास्ट टेंस आया कि भी कोबरा देखा था मैंने अपने घर में लास्ट नाइट, मैं किसको बता रहा हूँ ये बात, तो बीती हुई बात है ना, तो सेकंड फॉर्म आ गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट, लास्ट दिखाई दिया हमने, यस्टरडे दिखाई दिया हमने, सेकंड फॉर्म लगा दी हमने। अब देखिए, द ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर इंडिया 76 ईयर्स एगो। 76 साल पहले, 76 ईयर्स पहले जो है भारत पर राज था किनका, अंग्रेजों का। तो ये देखो आप रूल्ड ओवर इंडिया, एक ऐसा ऊपर भी आ चुका है, ये पास्ट टेंस और की सेकंड फॉर्म है, ये सच्चाई भी है वैसे और पास्ट टेंस की सच्चाई है। अब देखो, एज सून एज, ये एगो आया है, एगो होता क्या है, एगो पहले। एज सून एज द थीफ सा द पुलिस ही रेन अवे। देखो दो वर्ब आई हुई हैं, दोनों पास्ट टेंस की आई हुई है। एज सून एज दिखाई दिया आपको, जो ही, जैसे ही, एज सून एज जैसे ही चोर ने, ठीक, चोर ने पुलिस को देखा वो भाग खड़ा हुआ। देखो सा, ये है पास्ट टेंस, देखो रेन, ये है पास्ट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों में आई हुई है क्योंकि एज सुन आया हुआ है। अब देखो आप, सेम वाज स्लीपिंग व्हेन आई एंटर्ड हर रूम। व्हेन वाले बात, व्हेन का तो एक रूल ये भी है कि व्हेन के साथ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि सेगला टेंस हम करवाएंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट, दोनों आ सकते हैं।
अब यहाँ पर देखो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वेन से पहले और वेन के बाद यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट और अभी सेकंड फॉर्म आई ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया हुआ है। तो वेन के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर पहले यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ तो पास्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं। अब देखो आप यस्टरडे है, आप यहाँ देखिए कि लास्ट है, यहाँ देखिए एगो है, यहाँ देखिए एज सुन एज है, आप यहाँ देखिए वेन है। तो ये जो टाइम एडवर्ब होते हैं ये 5 ये हैं हमारे किसके टाइम एडवर्ब है, ये टाइम एडवर्ब पास्ट के होते हैं। इनके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही लगाते हैं, सिंपल पास्ट ही लगाते हैं और की सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं। अगर ये नेगेटिव होते डिड आया हुआ था तब यहाँ पर फर्स्ट लगती फिर सेकंड लगती, क्योंकि डिड के साथ तो फर्स्ट ही लगती है सेकंड नहीं लगती, लेकिन टेंस वही रहेगा पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। तो डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट की ही हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो विद हैबिट्स ऑफ पास्ट, जो पास्ट की हैबिट होती हैं उनके साथ भी हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। ये सच्चाई भी, गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, गांधी जी हमेशा जो है सच बोलते थे है नहीं। देखो ऑलवेज जो वर्ड है ये है टाइम एडवर्ब है ये, और इसके साथ वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है, इनके ता है, ते है, ती है, ये आदत वाले उसमें आता है। लेकिन अगर वो आदत पास्ट टेंस की हो तब हम फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते। वैसे जनरली के साथ की फर्स्ट फॉर्म लगती है ऑलवेज के साथ, डेली के साथ, एवरीडे के साथ, लेकिन अगर वो बात वो आदत पास्ट टेंस की हो, वो बंदा जीवित ही नहीं है, वो मर चुका है, स्वर्गवास हो चुका है, तब हम पहली फॉर्म कैसे लगा देंगे? फिर तो सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि उस आदमी के साथ उसकी आदत भी तो चली गई। देखो गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, भले ही ऑलवेज आया है लेकिन आदत तो पास्ट की है ना, अब नहीं है ना गांधी जी जिंदा। तो देखो स्पोक ये आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब नेहरू जी ऑलवेज वोर ए कोट, जो नेहरू थे चाचा नेहरू जो भारतीय पहले प्रधानमंत्री, वो हमेशा जो है कोट पहनते थे और एक गुलाब भी लगाते थे कोट पर, देखा होगा फोटो वोटो में। तो वो जो है देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, क्योंकि ये उनकी आदत थी, उन महान आदमियों की आदत थी ये, इसलिए उनके साथ जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी। अब वो इंसान नहीं है तो उनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो आप जो है मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट, आप इनको एक बार नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। और भी रूल भी मैं आपको इनके बता रहा हूँ, एक बार इनको नोट कर लीजिए। हाँ जी, जैसा हम आपको बता रहे थे कि हमने 3 आपको रूल्स करवा दिए थे। रूल नंबर 4 में आप देखिए कि दिस टेंस इज यूज्ड विद द फ्रेजल वर्ब इट इज टाइम। ये आपके लिए नया हो सकता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, यही समय है, यही जरूरी समय है। तो उसमें भी हम जो है इस टेंस का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं और आपकी सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए इट इज टाइम ही स्टार्टेड रीडिंग, इट इज हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द स्टेशन, यही जरूरी समय था कि उसने जो है पढ़ाई शुरू कर दी। यही जरूरी समय, बहुत ही हाई टाइम बहुत ही जरूरी समय कि स्टेशन के लिए रवाना हो गई। दिस टेंस इज यूज्ड विद द फॉलोइंग एडवर्ब्स ऑफ टाइम। कुछ ऐसे एडवर्ब और भी आ गए हैं टाइम के जिनके साथ हम इनको लगाते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त और है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज हो सकता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी यूज हो सकता है। कौन से हैं वे ऐसे एडवर्ब टाइम? वे एडवर्ब टाइम जैसे कि भाई टुडे आ गया, दिस मॉर्निंग आ गया, दिस मंथ आ गया, रिसेंटली आ गया। तो इनमें क्योंकि ये अभी हाल में होने वाले काम फिनिश हुआ है। अब देखो ही मेट मी टुडे, वो आज मुझसे मिला, ही मेट मी, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई पास्ट टेंस। आई सॉ हर दिस वीक, इसी हफ्ते मैंने उसे देखा। अब ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही क्लियर द एग्जाम रिसेंटली, अभी उसने एग्जाम को क्लियर कर दिया, क्रैक कर दिया उसने एग्जाम को। ये देखो ये हमारा जो पास्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो गई। और यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हैं, अर्थात हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो इन जो एडवर्ब टाइम आप देख रहे हो इनके साथ ये टेंस भी लग सकता है और पास्ट इंडेफिनिट भी लग सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं विद स्पोजिशनल सेंटेंस। आप समझिए सर ये क्या आ गया? विद स्पोजिशनल सेंटेंस, स्पोजिशन मान लो, स्पोज माना मूलधन 100 रुपए, सपोज करो, तो वो सपोज मान लो ऐसा हो, हम यहाँ लिख देते हैं कि मान लो वाले सेंटेंस है ये, मान लो
मान लो ऐसा हो, मान लो मैं राजा हूं, मान लो मैं पीएम हूं, ऐसे। देखो काश वाले सेंटेंस, ये आई विश, काश, काश अगर ऐसा हो, काश कि मैं सीएम बन जाऊं, वो वाले सेंटेंस। आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया। आई विश, काश कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। वुड दैट आई वर द किंग, काश कि मैं राजा होता। ही वॉक्स एज इफ ही वर ए लायन, वह ऐसे चलता है मानो कि एक शेर। तो ये क्या है कि ये जो ऐसे वो एक्चुअल में है नहीं, पर मान रहे हैं कि ऐसा हो। जैसे कहते हैं ना, माना मूल 100 रुपये, मूल 100 रुपये नहीं होता, पर मान लेते हैं एक्स, मानते हैं एक्स, एक्स। तो इसी प्रकार से ये मान लो वाले होते हैं, एक्चुअल में होते हैं जैसे सपोजिशन होते हैं, सपोज कर ले, कल्पना कर ले, कल्पना। तो ये कल्पना में तो आदमी कुछ भी बन सकता है। तो वहां पर आप देखो कि यहाँ पर ये वर, कभी देखा है ही के साथ वाज आता है, लेकिन यहाँ वर, देखो यहाँ आई, देखो वर, देखो ये वर, ये पास्ट है, क्योंकि वाज और जो वर होते हैं ये तो पास्ट टेंस की निशानी होती हैं। बी, इज, एम, आर ये प्रेजेंट की वर्ब होती हैं, वाज और वर ये पास्ट की होती हैं। लेकिन एक बात देखो, आई के साथ वर, आई के साथ वर, ई के साथ वर, अब आई के साथ वाज लगता है, ई के साथ वाज, तो वर कैसे? काश वाले वाक्य में, काश वाले सेंटेंस में, मान लो वाले सेंटेंस में हम ए के साथ वर लगाते हैं, याद रखना, और कहीं पर नहीं लगता। और इसी एक बार फिर से मैं आपको समय दे रहा हूं, 2 मिनट, आप इनको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी 3 रूल और भी हम आपको बता रहे हैं, कृपया नोट कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, जैसा कि आपको मैं बता रहा था, अभी 6 रूल हम करवा चुके हैं, उनमें आपने देखा कि कहाँ कहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और आपको मैंने नोट करने के लिए समय भी दिया था। अब हम अपने रूल नंबर 7 पर आते हैं कि कितने और भी ऐसे 2-3 रूल बचे हुए हैं जहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है। देखो इन कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले जो सेंटेंस होते हैं, शर्तवाचक जो सेंटेंस होते हैं, वहां पर जो है हम किस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखो, इफ यू वर्क हार्ड यू वुड पास, इफ वाला सेंटेंस आ गया। इफ वाले सेंटेंस में हमने देखा कि यहाँ पर तो फिल इन द ब्लैंक्स जो हो, यहाँ पे वुड आया हुआ है, ये वुड भी सेकंड फॉर्म है, ये वुड भी सेकंड फॉर्म है, विल का पास्ट वुड होता है। अगर यहाँ पर हमने वुड दिखाई दिया तो हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अगर मान लिया जाए कहीं पर मोडाल्स बनाया हुआ हो, मोडाल्स होता है ना, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, तो वहां पर अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप यहाँ पर भी वुड भरेंगे या कुड भरेंगे, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर क्या दिया था? वर्क, क्या दिया था? वर्क, वर्क दिया हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर हमने देखा कि वुड आया हुआ है, और इफ वाला सेंटेंस है, कंडीशन वाला सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देंगे, वर्ब की वर्ड बना देंगे। अब इफ वाली, यहाँ देख लो, सेम वही रूल है यहाँ पर। इफ यू रीच्ड इन टाइम यू माइट कैच द ट्रेन, अगर आप जो है समय पर पहुंचे होते तो आप बस को, ट्रेन को पकड़ सकते थे। अब देखो यहाँ पर माइट आया हुआ है, तो यहाँ पर देखो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म इनके पास्ट टेंस रीच्ड आया हुआ है। ये रीच जो है यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ था, और यहाँ पर सेकंड बना दिया हमने, रीच्ड। इसी पर देखो, अगर आप मेहनत करते तो आप पास हो जाते, मतलब अगर मेहनत करते तो हो जाते ना, फिर नहीं तो नहीं हुए होगे। आप देखो इन इनडायरेक्ट स्पीच नरेशंस होते हैं, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। जब हम डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म का वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदल देते हैं। कैसे? ऐसे, ही सेड आई वांट टू ईट एन एप्पल, उसने कहा मुझे तो बस सेब खानी है। तो हम ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये कोमाज में बंद होती है, इन्वर्टेड कोमाज में क्लोज होती है ये। अब हम खोलते हैं इंडायरेक्ट बनाते समय, इनको खोल देते हैं, तो हम सेड, ही सेड दैट, सिंपल सेंटेंस है तो दैट आ गया जोड़ने के लिए। आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट ही के अनुसार, तो यहाँ पर ही आ गया। जैसे ही, हिज, हिम, आई के रूप लिखेंगे, आई, माई, मी, तो आई के ऊपर ही का जोड़ा बनेगा तो ही आ गया, ही। वांट पहली फॉर्म है तो सेकंड होगी वांटेड। हाँ जी, वांटेड, वो सनी देओल वाली वांटेड मूवी नहीं, वांटेड टू ईट एन एप्पल, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में बदलते हैं। लेकिन एक रूल और भी है, अगर सच्चाई की बात दे रखी हो ना तो फिर हम सेकंड फॉर्म नहीं बना सकते।
मान लो यहाँ लिखा हुआ है कोमास के अंदर 2 and 2 makes 4, तो हम 2 and 2 makes का या मेड नहीं बना सकते, तो सच्चाई है। ठीक है, उसके अलावा हम फर्स्ट फॉर्म को सेट बदलते हैं, तो ये कोमे हटाते हैं हम, तब इनवर्ट स्पीच बनाते हैं। अब इफ टू एक्शंस हैपन इन पास्ट व्हेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इज यूज्ड विद द एक्शन व्हिच हैपेंस इन द लास्ट, क्या कह रहा है ये? कह रहा अगर मान ले पास्ट टेंस में दो काम हो रहे हैं और उन दो कामों में जो काम पहले शुरू होकर पहले खत्म हो जाता है वहां तो लगता है जी पास्ट परफेक्ट टेंस, वो रूल अभी आगे आएगा। और जब रिसेंटली खत्म हुआ है, बाद में शुरू होकर बाद में खत्म हुआ है जो काम, उसके साथ हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट और की सेकंड फॉर्म। फिर सुन लो, अगर भूतकाल में दो काम हो रहे थे तो जो काम पहले हो लिया उसका पास्ट परफेक्ट लगेगा, हेड और थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में खत्म होता है उसका लगाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। देखो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, रोगी जो है वो पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, तो डॉक्टर बाद में आया है, रोगी पहले मर लिया, रोगी पहले मर चुका है, तो देखो ये आ गया हैड और थर्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट, आगे आएगा वो टेंस। और ये देखो केम, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि डॉक्टर बाद में आया है ना, बाद में है, ताजा ताजा आया है, तो सेकंड फॉर्म है देखो आप। और रोगी पहले मर चुका है तो हेड और थर्ड है, जो काम पहले खत्म हो गया हेड थर्ड, जो काम बाद में खत्म होया सेकंड। इसी तरह देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही गाड़ी जा चुकी थी, छूट चुकी थी। अब भाई ट्रेन पहले जा रही थी, मैं बाद में पहुंचा हूं स्टेशन पे, तो पहले जा रही थी तो हैड लेफ्ट आ गया, मैं बाद में पहुंचा हूं ना, लेट गया ना मैं, तो देखो सेकंड आ गई रीच्ड। तो प्यारे बच्चों, मैं मानता हूं कि मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है बार बार वीडियो देखना, 9-10 यूज बता दिए मैंने, कोई और नहीं बताएगा आपको ऐसे, तो बार बार वीडियो देखना। मेरे चैनल इंग्लिश विद मुकेश सर को आप सब्सक्राइब करो और इसको जो है शेयर करो अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। फिर सुन लो मेरी बात, आई विल डिस्क्राइब and you will subscribe. I will describe, you will subscribe. Thank you very much.